ये बड़ा, क्योंकि यहाँ पर कोई बंद नहीं होता था। आओ भाइयों बहनों, कैसे 36 अंग्रेजों को मारा और उस अबला ने ये साबित कर दिया कि स्त्री जो है वो अबला नहीं है, वो सबला है। अबला थी जब इस देश में संविधान नहीं था तो स्त्री अबला थी, क्योंकि उसके पास कोई साधन और संसाधन नहीं थे। लेकिन अब इस देश में महिला अबला नहीं है। तो उसी लखनऊ की धरती पर चौधरी राय साहब रहा करते थे। इधर चौधरी राय साहब के घर में एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म हुआ। वैसे आज भी समाज में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और हकीकत ये है कि जितनी खुशी बेटा के पैदा होने से होती है उतनी खुशी बेटी के पैदा होने से नहीं होती। अच्छा, बड़ा अजीब ये भी बात है, हमने इस पर कई बार सोचने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों। तो ऐसा दिमाग के अंदर क्यों आया लोगों के कि भाई बेटा ही होना चाहिए, बेटी नहीं होना चाहिए। बेटी क्या करेगी, बेटा सब कुछ कर सकता है। तो मैंने इसकी जब गहराई में मैं गया कि ये चीज पैदा कहाँ से हुई, कोई बात चल रही है तो वो पैदा हुई है। अब वो बात अलग की है कि आपको न पता हो कि कहाँ से पैदा हुई, लेकिन वो पैदा हुई। तो मैं जब इसकी गहराई में पहुंचा कि बेटी से इतनी नफरत क्यों, बेटी का सम्मान क्यों नहीं। तो जैसे बेटे ने जन्म लिया वैसे बेटी ने भी जन्म लिया। तो मैं इसकी जब गहराई में पहुंचा, मैंने निरीक्षण किया तो ये पाया कि पुरानी जो कुप्रथाएं और परंपराएं जिनमें ये कहा गया है कि बेटा अगर नहीं होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, जिनमें ये लिखा हुआ है कि अगर बेटा नहीं होगा तो तुम तो नरक में जाओगे मरने के बाद में, लेकिन तुम्हारे पुरखे भी नरक में उठा करके डाल दिए जाएंगे। ये जो तमाम कहानियां, तमाम कथाएं ये लोगों के दिमाग में बैठ गई, इसलिए बेटी का स्थान जो था वो निम्न हो गया और बेटे का स्थान उच्च हो गया। ध्यान दीजिए, आज भी देखा आपने तमाम लोग कहें जैसे किसी की 3 बेटियां हैं, किसी की 4 बेटियां हैं। तो 3-4 बेटियां क्यों? क्योंकि उसको बेटे की जरूरत है। बेटा नहीं होगा तो उसका क्रियाक्रम कौन करेगा? कहीं यार मर गए हो तो तुमका आज ही कहूँ तो एक मरे के बाद की चिंता है। जिंदा महिला कौन हमारी दशा हुई तो कोई लेना देना नहीं। लड़का दारू पियते हैं, लड़का भांग खाते हैं, लड़का सिगरेट पियते हैं, लड़का दारू पीते, महतारी बाप पीटते हैं, लेकिन तबहू लड़के चाहिए। और बिटिया बेचारी सब सहने करते हैं, मायके में रहा है तब तक सहन करे, ससुराल में जाए तब और ज्यादा सहन करे, सहने करती रहती है, फिर भी बेटी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी गजब की बात यह है कि बेटी बेटी को नहीं चाहिए, बेटी की दुश्मन बेटी। लड़का पैदा हो तो 11 दिन ढोल बाजे, 11 दिन आ बहनी बहनी चली आयो बहनी कनका है। अरे तेरी बहनी हमारे यहाँ लड़का जन्म हुआ, लड़का नहीं लगा सारो हाथ ही पैदा हो। अगर तो धोखे बिटिया पैदा हो गई तो ऐसे बैठे कहीं उठाओ कुछ करियो मैं काम धंधा नहीं करियो। जैसे लागत इनके गौ हत्या लागत। ये हालत कब है? अब आज है। हम कथा सुना रहे हैं तुमको 100 साल पहले की। सोच के देखा तब बेटी दशा क्या नहीं होगी इस देश में। बेटी को पैदा होते ही मार दिया जाता था इस देश में।
आप सोचिए। और मुझे हंसी कब आती है कि भाई बेटी का दुश्मन पुरुष अगर हो तो ठीक है, आदमी कहे भाई बिटिया नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन महिला खुद कहती बिटिया नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बड़ी अजीब है, सुन के आप देखिए, आपको हंसी आएगी, लेकिन हकीकत है। अच्छा, बिटिया किसी को नहीं चाहिए, अब तो सिस्टम बदल रहा है, पैदा होते बेटियां मारी जाती है। अब हम लोग तो बेटियों को पैदा भी नहीं होने देते, गर्भ में ही खत्म कर देते हैं। तो बेटी की दुश्मन बेटी। अच्छा, बिटिया किसी को नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। बहुत बिरले लोग होंगे जिन्हें बेटी चाहिए। लड़का चाहे 5 हो, कोई दिक्कत नहीं हुई, 5 समझी लाठी तैयार हुई। ये लड़का बच्चा कहाँ पैदा करेगा? लड़का बच्चा पैदा करे तो 1 2 3 5 5 6 6 7 7 लाइन लगी। लड़का बच्चा ना लठ पैदा करेगा, लाठी। कहीं पड़ोसी चलते कहीं घर के 4 जरूर हो, अब तो लड़ी है तो नींद तो ये लड़का बच्चा कहाँ पैदा भले तो लठ पैदा है, लाठी पैदा करेंगे। तो जब लाठी पैदा करेंगे तो लड़ाई काम आए। भाई, एक बच्चे को आप बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। आप सोचिए समय कहाँ जा रहा। एक बच्चे को आप 12 बच्चे पढ़ाएंगे, जो लोग पढ़ाते हैं उनको पता होगा दशा बिगड़ जाती है, और जिनका पढ़ावे नहीं उनके तो लाठी पड़ गई। भाई भगवान ने दिए, इसका काट डाल तो मार डाल। अभी ये दशा समाज है, आज ये दशा है, 70 साल बाद ये दशा है। आप सोचिए, चिंतन करिए। हम बात हंसी की भले कहते हैं, लेकिन उसमें भी आप कुछ ढूंढ लीजिए। तो बिटिया नहीं चाहिए। अच्छा, बिटिया कोई नहीं चाहिए, अब बहू सबका बढ़िया चाहिए। अब बहू बढ़िया टनाटन, अब बिटिया नहीं चाहिए। आप सोचिए, हंसी आती है। अब बिटिया नहीं चाहिए, बिटिया कोई नहीं चाहिए, अब भौजी सबका बढ़िया चाहिए, भाभी सबका बढ़िया चाहिए। अब बिटिया नहीं चाहिए, लेकिन दुल्हन चाहिए। कहता हमारे कल्लू बैठे क्या पीछे ठाड़े, इनकी बारात में कई भाई। तो हमने कहीं गुरु महाराज, हमने कहा कहीं देखे नहीं चलिए हो, तो हमने कहा हमका का दिखाइए, हमका थोड़े करेंगे तो करेंगे तो देखिए। तो गुरु जी देख ले चले गए। तो हमने कहा हमका देखे भैया बिया दुआ करे थे। तो गए देखे तो ये हुआ बैठे देखे। तो हमने कहा लड़की तो ठीक है, तो उससे नाम पता पूछा। तो हमने कहा लड़की ठीक है, बढ़िया शादी कर लियो। तो जब हुआ करे चले आए तो रास्ता में गाड़ी हमारी बैठा तो कहा गुरु जी, हमने कहा बिया लाए गरीबा। हमने कहा है लड़की तो ठीक है, कहा तुम देख नहीं पाओ कि अंगूरी टेढ़ी रहा। अब बताओ ये अंगूरी देखकर टेढ़ी है। हम मुखाली क्या करते, हम अंगूरी देख पहुंचे। हमने कहा अब बहू हमारी है तो चेला है। तो दुल्हन बढ़िया चाहिए, बहू बढ़िया चाहिए, भाभी बढ़िया चाहिए, लेकिन बिटिया ना चाहिए। आप चिंतन कर लीजिए थोड़ा, और मैं केवल एक बात कहूंगा, कथा को आगे बढ़ाऊंगा। आज बेटियां चंद्रमा तक देख चुकी, तो बेटियों को अच्छे शिक्षा और अच्छे संस्कारों की जरूरत है। हम तो यही कहेंगे कि बेटे से बेटियां ठीक हैं, बढ़िया, क्योंकि बिटिया भाई दारू नहीं पीती। जब टेन लगी है तब हम कहे लगे कथा मैया कि अपना बिटिया चाहिए, अब बिटिया नहीं चाहिए, क्योंकि तो पौवा भर गए। लेकिन चाहिए तो बहुत लड़के गांठी रोज तेल लगाओ, डंडा फटकार धरे बुढ़ापे मैया। लेकिन कहा लड़का ना है तो फुकरे चल। चलो जूठे घूम रहे भैया।
साहब के घर में बिटिया का जन्म हुआ, तो बेटे का जन्म हुआ, तुमने खूब सोहर गाए, खूब सरिया गाए। आज बेटियों के लिए एक सोहर गाऊंगा। लवली कैसेट कंपनी में हमने इसको गाया था। आइए ये 4 लाइनें बेटियों की